वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डार्लिंगटन एम्पलीफायर। डार्लिंगटन एम्पलीफायर सर्किट बेसिकली आप उस जगह पर यूज करते हैं जहां पर आपको करंट गेन की वैल्यू बहुत ज़्यादा चाहिए। एक बहुत हाई करंट गेन के लिए आप यूज करते हैं आपका डार्लिंगटन एम्पलीफायर, हाई करंट गेन। ठीक, चलिए करंट गेन हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, करंट गेन। अगर आप करंट गेन की बात कर रहे हैं तो करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आप सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं, हमने एक ट्रांजिस्टर के एमिटर को दूसरे ट्रांजिस्टर के बेस से कनेक्ट करके रखा है। करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। आउटपुट पर फ्लो होने वाला करंट है आपका IE2 और इनपुट पर फ्लो होने वाला जो आपका करंट है वो है आपका IB1। ये करंट गेन आपको कैलकुलेट करना है। चलिए अब हमको पता है कि जो एमीटर करंट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कलेक्टर करंट के बराबर होता है और कलेक्टर करंट अप्रॉक्सीमेटली बराबर होता है बीटा IB के। अगर मैं IE2 की बात करूं तो IE2 IC2 के बराबर होगा और वो बीटा 2 इंटू IB2 के बराबर होगा। तो मैं डायरेक्टली IE2 की जगह पर बीटा 2 इंटू IB2 डाल सकता हूं। तो IE2 की वैल्यू हो जाएगी यहां से बीटा 2 इंटू IB2 अपॉन IB1। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो IB2 और IE1 दोनों एक ही करंट है। एक वायर में दो करंट नहीं हो सकते। तो यहां से हम देख के बता सकते हैं कि IB2 इज इक्वल्स टू IE1। तो यहां पर आप रिप्लेस कर सकते हैं IB2 को बीटा 2 इंटू IE1 अपॉन IB2। अगेन IE1 के लिए आपको लिखना है तो IE1 जो होगा वो IC1 के बराबर होगा और वो बीटा 1 इंटू IB1 के बराबर होगा। तो आप IE1 की जगह पर यहां पे लिख सकते हैं बीटा 2 इंटू बीटा 1 इंटू IB1 अपॉन IB1। IB1 से IB1 कैंसिल आउट हो जाएगा और अगर दोनों ट्रांजिस्टर्स के बीटा एग्जैक्टली सिमिलर रहे तो करंट गेन की वैल्यू मिलेगी आपको बीटा स्क्वायर। इस वजह से आप इस सर्किट को सुपर बीटा सर्किट से भी नाम से जाना जाता है।